किसी भी परिस्थिति में बिना कुछ सोचे समझे गुरुराज किसी को दोषी मत समझ लो। कभी कभी कोई परिस्थिति तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए बनी है, जिसको केवल राम जानता है कि तुम्हारी भलाई के लिए बनी है। उसमें सीधा दोषारोपण करोगे तो फिर पर निंदा सम अघन गिरीसा, फिर तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गुरुराज तू क्या समझता है? लक्ष्मण जी ने कहा, क्या समझता है? भगवान यहाँ नीचे सो रहे हैं, नीचे बिछा के सो रहे, तो इसको दुख समझता है? गुरुराज जितने भी दृश्य पदार्थ जगत में है वो सब माया का प्रपंच। ये तो सब चलचित्र की तरह होता है, जैसे पर्दे पर देखो सब जीवंत लगता है, और जैसे ही वो खत्म हो गया तब कांच है, पर्दा है, कुछ नहीं। आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, ये जीवंत जैसा लगता है गुरुराज, ये कुछ नहीं है, ये माया का प्रपंच है। स्वप्न में कोई राजा भिखारी बन जाए अथवा स्वप्न में कोई भिखारी राजा बन जाए तो इसका क्या महत्व है? वो तो तब तक है जब तक वो सो रहा है। वैसे संसार के दुनियावी पदार्थ किसी को मिल गया, किसी के पास था, वो चला गया, इसका सुख दुख ये भी तब तक है जब तक हम अज्ञान में सो रहे हैं, तब तक ये सब है। गुरुराज जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई, वास्तव में वही राजा है, वही सफल है, वही धन्य है। जो माइक पदार्थ है, आंखों को दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, ये सुख का या दुख का आधार नहीं है। आंखों को दिखने वाले जितने पदार्थ हैं वो सुख दुख का आधार नहीं है। उसको किस दृष्टि से तुम देख रहे हैं वो दृष्टि सुख दुख का आधार। उसको यदि आप अच्छे विचार से देखो, भगवान ने मुझे अच्छा अनुभव दिया, तो वो सुख। उसको यदि उस दृष्टि से देखो कि हम तो हैरान परेशान हो गए, अब क्या करें, तो वो दृष्टि दुख का कारण। भगवान ने अच्छा अनुभव दिया तो ये दृष्टि सुख का कारण है। तो आंखों को दिखने वाले सारे पदार्थ, शरीर तक, अपने शरीर तक आंखों को दिखने वाले सारे पदार्थ जो है वो चलचित्र की तरह है। वो जैसे टीवी में देख रहे हैं, चलचित्र की तरह। वो सुख दुख का आधार नहीं है गुरुराज। चित्र में नदी है तो उसमें कोई स्नान नहीं कर सकते। चित्र में फूल है तो उसकी सुगंध नहीं होती। चित्र में फल है, हलवा पूरी है, उससे पेट थोड़ी भरता है। चित्र में है, चित्र में लड्डू है, चित्र के लड्डू से पेट थोड़ी भरेगा। बिना किए कुछ मिलता नहीं। एक भी सुख दुनिया का आपको बिना किए, बिना कर्म किए, पूर्व का यदि आपका है दान पुण्य बहुत कुछ तो मिलता है। एक तो बिना किए मिलता नहीं है, और दूसरा मिलने के बाद टिकता नहीं है। करोगे तब भी मिलेगा, कोई उपाय ही नहीं बिना किए प्राप्त करने का। लेकिन मिल गया, करने के बाद मिला, तब भी मिलने के बाद क्षीण क्षीण खत्म होता है। वो माइक पदार्थ है। लेकिन गुरुराज कोई अवतार इसको सुख दुख नहीं कहता। जीवन का आनंद इसी में है कि बस परमार्थ हो जाए। और परमार्थ क्या है?
सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन मन राम पद नेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जो माइक पदार्थ को सुख दुख समझते हैं, मिल गया तो बस अब कुछ नहीं चाहिए, सुख दुख समझते हैं, वो सो रहे गुरुराज। वो तो स्वप्ने के राजा है बेचारे और स्वप्ने के भिखारी है, तो स्वप्न का राजापन भी गलत, स्वप्न का भिखारीपन भी गलत। जो जागता है वो परमार्थ करता है, और परमार्थ वो है कि प्रत्येक स्थिति में भगवान को अपने निकट पाओ, भगवान को साथ में पाओ, भगवान के भजन के बदले में एक भी सुख का स्वीकार न करो, ये परमार्थ है। जो जागता है वो तो परमार्थ ही करेगा। जागता कौन है? जानियत बही जीव जग जागा, जानियत बही जीव जग जागा, सब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागृत वो है जो संसार के विषय को, संसार के सुखों को आधार न समझे, जो सो रहा है अज्ञान में, मोह निद्रा में, वो संसार के विषय को आधार समझते हैं। होता है दोनों के पास, जो सो रहे उसके पास भी सुख है, संसार है, जो जागता है उसके पास भी संसार है, लेकिन जो सो रहे वो संसार को आधार समझते हैं, और जो जागता है वो भगवान को आधार समझता है, और जो भगवान को आधार समझता है वो स्वयं संसार का आधार बन के रह जाता है। वो संसार को आधार नहीं समझता, वो संसार का आधार बनता है। आधार वो ईश्वर को मानता है जो जागता है। संसार के विषय उसके पास हैं, लेकिन वो संसार के विषय को आधार नहीं समझता, आधार परमात्मा को समझता है। और जिसने परमात्मा को आधार समझ लिया उसको धीरे धीरे परमात्मा की सुगंध का अनुभव होता है। जैसे ही परमात्मा की सुगंध मिलने लगती है वैसे ही संसार के विषयों की बदबू मिलने लगती है। पहले संसार के विषयों में खुशबू का अनुभव होता था। ये माया की विचित्रता है। अपवित्र वस्तु में पवित्र बुद्धि हो जाती है कभी कभी, बदबू में आप खुशबू समझने लगते हैं कभी कभी। संसार के विषय की बदबू होती है, लेकिन जब तक मालिक की खुशबू का अनुभव नहीं हुआ तब तक आपको कैसे पता चले कि भगवान की सुगंध क्या है और माया की बदबू क्या है। एक बार ईश्वर की सुगंध लग जाती है फिर सारी वस्तुओं की आपको बदबू होने जाती है। फिर पहले जिसको आप सुगंध कहते थे उसको अब सुगंध नहीं कहोगे, जब भगवान की सुगंध मिल गई है। जो जागता है वो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार के विषय उसको प्रभावित नहीं करता। जो जागते हैं, जो परमार्थ करते हैं, जो प्रभु को आधार समझते हैं, संसार में रहते जरूर लेकिन उसको आधार नहीं समझते, संसार प्रभावित नहीं करता। संसार के सुख हैं उनके पास, लेकिन संसार के सुख भजन को नहीं छुड़वाते, वरना थोड़ा भी सुख मिल गया तो आपका भजन छूट जाता है। पहले आप ये कहोगे भगवान मुझे धनवान कर दे तो भजन करूं, फिर तो धन के नशे में भजन नहीं करोगे।
जो जागता है उसके पास भी सब है, लेकिन वो आधार नहीं समझता और संसार के विषय प्रभावित नहीं करता उसको। और संसार की विचित्रता भी वो है, जब तक आप संसार सुखों से प्रभावित रहोगे तब तक वो दूर दूर भागते हैं, और जब आप उसके प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तो संसार आपके पीछे पीछे खुद प्रभावित होकर आ जाता। संसार उसी के प्रभाव में है जो संसार के प्रभाव में न हो। संसार उसके प्रभाव में होता है। जब तक आप प्रभाव में माया के, तो माया आपके प्रभाव में नहीं आएगी। जब आप प्रभाव में नहीं रहोगे तो माया आपके प्रभाव में आ जाती है। संसार तब प्रभाव में आता है। इसलिए जो है वो माइक पदार्थ है, सुख दुख का आधार नहीं है। गुरुराज, इसको इतना महत्व न दो। संसार के खिलौने मत बनो, भगवान के खिलौने बनो। भगवान जैसे रखे वैसे रहो तो संसार तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएगा गुरुराज। तब पता चलेगा सुख क्या है, आनंद क्या है। तो ये रात्रि निंदा की रात्रि न बनी, सत्संग रात्रि बन गई। और